हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ईशू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी सेहत और फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हमारी क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना। तो चलिए आज हम मौर्य वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर सी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में और मगध की राजगद्दी पर बैठा था 322 ईसा पूर्व में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स की उपाधि किसने दी थी? घनानंद ने, विष्णुगुप्त ने, सेल्यूकस ने और जस्टिन ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था जस्टिन ने। आंसर हुआ हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा था। तो आंसर हुआ हमारा ए। मुद्रा राक्षस भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखी गई थी, जिसको लिखा था विशाखा दत्त ने। ठीक है, विशाखा दत्त ने। अर्थशास्त्र लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा और रुक्मिदेई सबसे छोटा स्तंभ लेख था, जिसको लिखा था अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। ठीक। अब बिंदुसार कब बैठा था मगध की राजगद्दी पर? 298 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, आजीवक संप्रदाय या शैव धर्म? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आंसर हुआ हमारा सी। जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य और बौद्ध धर्म का अनुयायी था अशोक। अशोक ने तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और अपनी पुत्री को श्रीलंका भी भेज दिया था, ताकि वो बौद्ध परंपरा के बारे में लोगों को जागरूक कर सके। और अशोक ने अपने अभिलेख में भी इसका जिक्र किया है। और सबसे पहले जो शिलालेख हुए थे, शिलालेखों का प्रचलन भी अशोक ने किया था, जिसको इसने ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक लिपि में लिखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? शारेकुना, प्रयाग स्तंभ, मास्की एवं गुर्जरा, दिल्ली टोपरा। तो अशोक का नाम मिलता है मास्की और गुर्जरा में। कहाँ पर स्थित है? ये है कर्नाटक में। मास्की और गुर्जरा अभिलेख कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग की राजधानी थी पाटलिपुत्र, तोसली, कौशाम्बी, चंपारण। तो कलिंग की राजधानी थी तोसली। आंसर हुआ बी। कलिंग पर आक्रमण अशोक ने किया था। अशोक महान कहलाया था, तभी तो कलिंग नरेश अशोक। तो इसने कब किया था कलिंग पर आक्रमण? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है। और मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? बैठा था 269 ईसा पूर्व में अशोक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है? तो अशोक ने 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया था। आंसर हुआ हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? तो भारत में सबसे पहले अशोक ने शिलालेखों का प्रचलन किया था। आंसर हुआ बी। इसने शिलालेख जो है ना अलग अलग लिपि में लिखे थे, जैसे ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है अफगानिस्तान से लिया गया था। खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से लिया गया था। और खरोष्टी लिपि ना, जैसे हम तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे दाईं ओर से, जैसे उर्दू भाषा लिखी जाती है ना, दाईं ओर से बाईं ओर, ऐसे ऐसे खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। और हम कैसे लिखते हैं? हम बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं। तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाईं ओर से बाईं ओर। अगला क्वेश्चन है, रानी का अभिलेख किसे कहा गया? दिल्ली टोपरा, कौशाम्बी अभिलेख, रुक्मिदेई, रामपुरवा। तो रानी का अभिलेख कहा गया था कौशाम्बी अभिलेख को, जो अशोक के द्वारा लिखा गया था। आंसर हुआ बी। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये पसंद आए। आपको एक क्वेश्चंस देती हूँ मैं,
इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। बिंदुसार का एक नाम था, उसको किस नाम से जाना जाता था? आपको ये क्वेश्चन बताना है कि बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, आपका हर कोई भी एग्ज़ाम्स हो, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री आती है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये। थैंक यू सो मच।